हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर फोरम क्लासेस फॉर एसएससी बैंकिंग एंड रेलवेज। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स के मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करें। आने वाले आने वाले लेक्चर्स में हम आईबीपीएस और एसएससी के लिए डिटेल्ड स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे और उनके लिए डिटेल्ड बैच भी लाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के क्वेश्चंस सिर्फ होमवर्क के लिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में और भी वैरायटी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स 56 liter mixture of milk and water in the ratio of milk to water is 5:2। तो हमें मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी पता है 56 लीटर्स। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2। इसका मतलब 56 लीटर में से 5 इंटू 7 इंटू 56 यानी कि 40 लीटर्स हमारा मिल्क होगा और 2/7 इंटू 56 इक्वल टू 16 लीटर हमारा वाटर होगा। ठीक, इसके बाद बोला जाता है कि एक्स लीटर ऑफ वाटर इसमें मिक्स किया जाता है। इसके बाद जो है इसका रेशियो 2:1 हो जाता है। तो फिर इसको हम लोग फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 40 लीटर्स ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय 16 लीटर प्लस एक्स लीटर इज इक्वल टू 2:1। 2/1। इसको हम लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू 32 प्लस 2x, जिससे x इक्वल टू 4 लीटर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मिल्क और वाटर का रेशियो है इनिशियली 5:2 और उसमें x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, उसके बाद उसका हो जाता है 2:1। तो इसका मतलब ये है कि वाटर ऐड किया गया है लेकिन मिल्क तो सेम रहेगा। तो हम मिल्क की दोनों वैल्यू को अगर सेम कर दें एलसीएम लेके, तो हम उससे वाटर का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 10, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10। तो इन दोनों का अगर हम 10 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10:4 और ये नीचे हो जाएगा 10:5। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ वाटर को ऐड किया गया है जो कि है हमारा x। तो फिर इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 4 यानी कि 14 इज इक्वल टू 56। तो फिर 1 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 लीटर्स। ये हम लोग रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो से सॉल्व करने से आंसर हमारा जल्दी आता है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन फिर भी ये मेथड भी अच्छा है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर और वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसका मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 2,45,000. It increased by 12% in the first year and then increased by X% in the second year. Find the population increase in second year if the current population of the city is 3,15,560. इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं। एक तो आप 3,15,000 में से 2,45,000 माइनस कर दो और उसके बाद आप उसको 2,45,000 से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लें। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है
सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू जो कि है 2,45,000 को जो अगले दो परसेंटेज चेंज है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि पहला परसेंटेज चेंज है 12%, तो फिर क्यूमुलेटिव हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो दूसरा परसेंट x है उसको हम लोग 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3,15,560 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे और ये बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कर दीजिए और ये जो है बहुत लोग को पता होता है इसका रेशियो 28/25, तो फिर यहाँ से एक बार 5 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा 4900 और इसको एक बार 7 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 4508 जाएगा 4। उसके बाद 4 से भी डिवाइड कर दीजिए ये हो जाएगा 1127 और इसके बाद ये 0 कैंसिल और इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 161 और एक बार 7 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 23। तो फिर इसका मतलब ये हो गया 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 23। तो इससे हमारा x निकल के आएगा 15%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन है द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 7 innings is 41. He scored 56, 39, M 12 and 25, 47 respectively in these innings. Find the average of M and N. इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व किया जाए, आप इन सबका ऐड कर दीजिए और इसको 7 से डिवाइड करके 41 से इक्वेट कर दीजिए। लेकिन एक और अच्छा तरीका है कि आप इन सबको एक साथ लिखिए 56, 39, M 12 and 25, 47। इसको आप मान लीजिए एवरेज ए। ठीक है, ए एवरेज। ओके, और आप 41 को भी 7 बार लिख लीजिए 41, 41, 41, 41 और इसका भी एवरेज ए एवरेज ही होगा। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इस तरफ 0 आएगा और आपको एम और एन की वैल्यू ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। 56 माइनस 41 हो जाएगा 15 और 39 माइनस 41 हो जाएगा -2 और इसको हम लोग लिख लेंगे m प्लस एम माइनस 41 और 12 माइनस 41 हो जाएगा -29 प्लस n माइनस 41 प्लस -16 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखें m प्लस n कैंसल 41 हो गया 82 माइनस 82 और 16 और फिर -10 और ये हो गया -2 और -29 -31 और ये -16। इज इक्वल टू 0। तो ये है m प्लस n इज इक्वल टू 108 और हमसे इसका एवरेज पूछा गया है तो फिर m प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 54 यानी कि हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। We know and Juno completed work in 18 and 24 days. विनो और जूनो अलग अलग 18 और 24 दिन में अपना काम पूरा करते हैं। अगर जीनो अकेले काम स्टार्ट करता है और विनो उसे 3 दिन बाद ज्वाइन करता है तो काम कितने दिन में खत्म होगा? पहले तो हम विनो और जूनो की एफिशिएंसी निकालेंगे। इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए हम पहले 18 और 24 का एलसीएम यानी कि 72 और इसके बाद हम लोग 72 को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो विनो की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और जूनो आ जाएगी 3। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जूनो स्टार्टेड वर्क 3 डे जूनो स्टार्टेड वर्क अलोन एंड आफ्टर 3 days विनो जॉइंड हिम। तो फिर इसका मतलब जूनो इंटू एक्स प्लस विनो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 72 डेज। इसका मतलब ये है कि दोनों ने मिल के काम 72 ही किया होगा। जूनो ने एक्स डेज काम किया है और विनो ने एक्स माइनस 3 डेज काम किया है। नंबर ऑफ डेज को उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। यानी कि 7x इज इक्वल टू एफिशिएंसीज को मैं थोड़ी इधर दोनों की एफिशिएंसी है 3x और इस विनो की है 4x। तो आएगा 7x इज इक्वल टू 72 प्लस 12 यानी x इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब पूरा जो काम है वो 12 डेज में कंप्लीट होगा। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। मनीष प्रेजेंट एज इज 5/3 टाइम्स इज 6 years ago। मनीष की जो प्रेजेंट एज है वो 5/3 टाइम्स है उसी की एज जब 6 साल पहले थी। तो इससे हम मनीष के निकाल लेंगे। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 5m माइनस 30। तो m इधर चले आएगा 2m इज इक्वल टू 30 m is equal to 15. If his father's age is 4 times the age of Manish, then find Manish's age. तो मनीष के फादर की एज आएगी 15 into 60। इस क्वेश्चन को हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मनीष की एज प्रेजेंट और 6 साल पहले 5:3 थी। तो फिर इसका मतलब जो 2 है 2 की वैल्यू है उसका वो है 6 years। फिर इससे हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेंगे 5 इज इक्वल टू 6 into 5 by 2 is equal to 15 years। हम इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो उसके फादर की जाएगी 15 into 4 is equal to 60 years। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इन 6 days P and Q can complete 33.33% and 25% of the work respectively। In how many days P and Q can complete the work together? इस क्वेश्चन के अनुसार P जो है किसी भी काम का 33/1/3% 6 days में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब हम अगर हम दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 100% काम मिल जाएगा। इसका मतलब 6 into 3 is equal to 18 days। इसका मतलब P को उस काम को करने में टोटल 18 डेज लगते हैं।
ठीक है। और इस ऐसे ही क्यू को 25% ऑफ द वर्क करने के लिए 6 डेज लगते हैं। इसको भी अगर हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% वर्क 24 डेज में कंप्लीट होंगे। पी और क्यू के इंडिविजुअल टाइम पता चल रहा है तो हम इनका कंबाइंड टाइम भी निकाल सकते हैं। पी का हो गया 80, क्यू का हो गया 24। अब हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे, उसको टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। इसका एलसीएम है 72 और टोटल वर्क से हम अगर टाइम डिवाइड करें तो तो पी और क्यू दोनों कंप्लीट करेंगे, इस दोनों कंप्लीट करेंगे 72/4 + 3 दोनों के एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। इसका मतलब 72/7 इज इक्वल टू 10 2/7 डेज, यानी कि सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में दिया हुआ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि अगर सर्कमफेरेंस अगर हम सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं और स्क्वायर का जो साइड है उसको a मान लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन के अनुसार 2πr इज इक्वल टू 4a और हमसे दिया गया है द साइड ऑफ स्क्वायर इज 55 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 4 × 55/2π। व्हाट इज द डबल द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमको 4r पूछा गया। तो इसका मतलब 4 × 4 × 55 divided by 2 × 22 × 7 is equal to 4 2 2 11 45 and 5 for 20 is equal to 140। यानी कि सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। To complete our Raj takes 50% more time than Pankaj। 50% यानी कि 1/2 फ्रैक्शन। क्वेश्चन के अनुसार राज को पंकज से अगर इसको टाइम डिवाइड किया तो राज को पंकज से 50% मोर टाइम लगता है। तो अगर पंकज को 2 टाइम्स करेंगे तो राज को उसी को 3 टाइम लगेगा, यानी कि राज और पंकज के बीच के टाइम का रेशियो रहेगा 3:2। और अगर हम एफिशिएंसी निकालें जो कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसी को अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हो जाएगा 2:3। राज और पंकज के एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा 2:3। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर राज और पंकज मिलकर 21 डेज लेते हैं तो पंकज को कितना टाइम लगेगा। तो फिर अगर हम टोटल वर्क निकालें पहले तो हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, तो दिया जाएगा 21 × 2 + 3 राज की एफिशिएंसी तो पंकज की 3। इसका मतलब टोटल वर्क हो जाएगा 105 यूनिट। और हमसे पूछा गया पंकज एक काम करने के टाइम पंकज हो जाएगा 105 यूनिट डिवाइडेड बाई उसकी एफिशिएंसी जो कि 3 इज इक्वल टू 35 यूनिट, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। P sells a bike to Q at a profit of 20%. Q sells it to R at a profit of 25%. R sells it at a loss of 10% to S. If S pays rupees 54,000
for it the cost price of the bike for P is। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम CP को x मान लें, अगर x प्राइस में P ने बाइक खरीदी होगी है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार x इंटू P ने Q को 20% प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब 20% यानी कि 1/5। इसका मतलब अगर CP 5 रहा होगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट बढ़ जाएगी, इसका मतलब 6। तो फिर अगर हम CP x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की सेलिंग प्राइस रहेगी, और Q सेल्स इट टू R एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% मतलब 1/4। तो फिर अगर CP उस समय 4 रहा होगा तो SP के लिए बढ़ा देंगे, इसका मतलब 5 इंटू R सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10% यानी कि 1/10। तो फिर अगर CP 10 रही होगी तो फिर SP जाएगा 1 यूनिट कम यानी कि 9, विच इज इक्वल टू 54,000। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो S की वैल्यू जाएगी 40,000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन के लिए इसको रखा जाएगा। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 62.4 इसको किलोमीटर पर आवर में तो इंटू 15 मिनट, तो फिर 15 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट कर दें 10/60 आवर, तो फिर टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 62.4 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि ये होगा 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 15.6 किलोमीटर। इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक आप सिंपली एवरेज लेके भी कर सकते हैं, दूसरा एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। अरुण ने 40 kg राइस खरीदी, कितने प्राइस पे? 12.5 kg पे, और उसने एक अलग वैरायटी की प्राइस खरीदी जिसका प्राइस है 15.1 और उसकी क्वांटिटी है 25 kg। अगर हम इसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें जो कि है 40 + 25, तो हमको एवरेज प्राइस आएगी होगी। इसको हम 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 8 इक्वल टू 100 और इसमें बोला गया है कि अरुण ने इस प्राइस को 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 1/5, 20% 1/5। तो फिर अगर CP का वैल्यू 5 यूनिट है तो SP में 1 यूनिट बढ़ा देंगे, SP का वैल्यू देगा 6 यूनिट। तो फिर हम 13.5 को 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। ये जाएगा 2.7 into 6 2.7 into 6 742 15.2 ऑप्शन। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले उसने 40 kg राइस खरीदी 12.5 के प्राइस पे, और उसके बाद उसने 25 kg राइस खरीदी
15.1 kg पर रुपये के प्राइस से। अगर इन दोनों का हम लोग पहले डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 2.6 रुपीज़। और जो क्वांटिटी का रेशियो है ये है 8:5, यानी कि अगर हमको एवरेज प्राइस निकालना है तो फिर हमको 5 जो है इस क्वांटिटी को डिनोट करता है और 8 जो है इस क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो फिर हम जो प्राइस है 12.5 प्लस 2.6 इंटू 5 बाय दोनों का सम यानी कि 30 तो फिर हो जाएगा 38.2 यानी कि 12.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 30.5 और इसका हम लोग प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.5 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 15.2 यानी कि ऑप्शन। और इसका एलिगेशन से भी कर सकते थे, एलिगेशन से भी इजीली आ पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हम लोग अपना डिस्कशन एंड करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो हमारा मोटो है देश टू साल पास। इसका मतलब ये है कि ये भी गुजर जाएगा। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अंत में प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है लेकिन और लाइफ आगे बढ़ते रहती है। इसलिए कभी भी निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। बस यही यकीन होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आप सभी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।